बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों। आज हम एक और लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। तो आज हम करेक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस सीएसएस के इंग्लिश के पेपर में, पीएमएस के पेपर में और एमसीक्यूज़ के पेपर में, ये सारों में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने करेक्शन ऑफ सेंटेंस को सही समझना है और उसको करेक्ट करना है, ठीक है। अब इसका नंबर 1 जो रूल है, जब भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स यूज़ हों तो उनमें जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और वर्ब में ना ही एस और ईएस का इजाफा होगा जब भी मॉडल वर्ब्स यूज़ हों सेंटेंस में, याद रखना है आपने। और मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? मै, कैन, कुड, शुड एंड वुड। अगर ये वर्ड्स, इसी में से कोई भी एक वर्ड सेंटेंस में यूज़ होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसकी सिंपल फॉर्म मीन्स एस और ईएस का इजाफा जो प्रेजेंट टेंस में होता है वो नहीं करना होता। जिस तरह देखें, शी कैन ड्राइव अ कार। अब ये सेंटेंस देखें, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से और शी के साथ ईएस का इजाफा किया गया है मेन वर्ब में, मगर कैन यूज़ करने की वजह से, क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया आपका। सही सेंटेंस ये है, शी कैन ड्राइव, मतलब सिंपल फॉर्म यूज़ करनी है, एस और एस का इजाफा नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह आई शुड एक मॉडल वर्ब है, वेंट टू अकेडमी फॉर सीएसएस प्रिपरेशन। अब शुड है, उसके साथ सेकंड फॉर्म यूज़ किया हुआ है और रूल क्या कहता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, तो आपने वेंट की जगह पे गो उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। आई शुड गो टू अकेडमी फॉर सीएसएस प्रिपरेशन। तो इसी तरह से ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस होंगे। अब सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड कहता है जब भी लेट और टू हो सेंटेंस में, उसके बाद इमीडिएटली जो वर्ब आएगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और वो सिंपल होगा, उसमें एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। जिस तरह ये है, लेट हिम वेंट देयर। अब लेट है, उसके बाद वेंट सेकंड फॉर्म है, तो ये गलत हो गया। और इसका सही जो सेंटेंस है, लेट हिम गो, फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेट हिम गो देयर, उसे वहाँ जाने दो। और इसी तरह ये देखें, टू के बाद आई इंटेंडेड टू पास सीएसएस एग्जामिनेशन, और टू के बाद सेकंड फॉर्म आया है, तो ये हो गया गलत। और इसका सही जो सेंटेंस होगा, आई इंटेंड टू पास सीएसएस एग्जामिनेशन। अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया, ये हो गया करेक्ट। इस तरह ये सेकंड रूल काम करता है। और अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी अनटिल और अनलेस सेंटेंस में यूज़ हो तो उसी सेंटेंस में आपने नॉट नहीं लगाना होता, क्योंकि अनटिल और अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देते हैं सेंटेंस में, तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जिस तरह देखें, ये सेंटेंस बना हुआ है, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये हो गया, ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब ये सेंटेंस अलग है, इसको छोड़ देना है आपने, इस सेंटेंस को पकड़ना है, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। अब रूल क्या है? अनलेस के साथ नॉट इस्तेमाल नहीं होगा, अगर होगा तो ये सेंटेंस आपका गलत है। और सही सेंटेंस किस तरह होगा? अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, इसमें नॉट नहीं है, जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करता ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये अलग सेंटेंस है, ठीक हो गया। अब दूसरा जो एक रूल है, एज इफ एज दो। अगर ये सेंटेंस में चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो आपने याद रखना है, इज, एम और आर के बजाय आपने वर इस्तेमाल करना है, और फर्स्ट प्रेजेंट टेंस की बजाय आपने पास्ट टेंस यूज़ करना है। जिस तरह ये सेंटेंस है, इट लुक्स एज इफ ही मेड। अब ये हो गया गलत सेंटेंस, क्योंकि एज इफ के साथ इज इस्तेमाल नहीं होता, इसके साथ वर इस्तेमाल होता है। इट लुक्स एज इफ ही वर मेड। अब ये इस तरह दिख रहा है जिस तरह ये पागल है। अब इसका एक और सेंटेंस देखें, इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्ट्रेट ब्रेड। अब ये प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ये इस तरह नज़र आ रहा है जैसे कुछ ब्रेड वगैरह खा रहा है, तो सही करेंगे इसको किस तरह? इट लुक्स एज इफ ही एट स्ट्रेट ब्रेड, ठीक है। अब इसमें सेकंड फॉर्म आगे पास्ट टेंस हो गया, ये सही हो गया, ये गलत है, ये सही है। तो इसी तरह आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच।